बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं और दुनिया न्यूज़ फोरम है और आज ये होगा सियासी हवाले से और सियासत होगी डिस्कस आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर की। लेकिन सियासत तो आज़ाद रियासत व जम्मू कश्मीर की है, लेकिन वहाँ जो इलेक्शन लड़े जा रहे हैं वो पाकिस्तानी सियासी जमातें लड़ रही हैं और उनके लीडरान जो हैं तकरीबन तमाम जो सियासी जमातें हैं वो वहाँ पहुँच कर अपनी अपनी जो नुमाइंदे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सारी सूरत हाल है क्या और इसका पस मंज़र और तमाम बैकग्राउंड के लिए हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है वो मेरा ख्याल है उनसे बेहतर, क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं वो और कश्मीरी ख़ुद भी हैं और कश्मीरी सियासत पे उनकी गहरी नज़र है। तो आज स्पेशली हमने लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब को दावत दी है अपनी स्टूडियो में। लॉर्ड साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लॉर्ड साहब, क्या हो रहा है ये आज़ाद कश्मीर की सियासत में? पहले भी इसी तरह ही होता है, वही कंटिन्यूटी है, तो कैसे देख रहे हैं आप आइंदा जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं? वेरी अनफॉर्चुनेट। ये दुनिया की बहुत सारी कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे मैनिफेस्टो कोई नहीं है। और अगर आप देखें तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वो एक दूसरे को गाली दे रही हैं। चाहे पूरे 4 साल ये सारे के सारे तकरीरों में ये कहते हैं कि ये बेस कैंप है कश्मीर की आज़ादी के लिए, सब जो है वो हम मिल के इस तरह करेंगे उस तरह करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जब मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कोटली से एक हमारे दोस्त ने पोस्ट लगाई हुई थी और उसने कहा कि हमें तो सिर्फ ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारे ड्रेनेज का मसला हल करे और ट्रैफिक का, और कोई बंदा इसके बारे में बात नहीं कर रहा। क्योंकि वहाँ पे जो भी जाते हैं मसलन जो बिलावल साहब हैं वो इमरान ख़ान को अटैक कर रहे हैं, जो इमरान ख़ान के जो लोग हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अटैक कर रहे हैं। ऐसे ही मुस्लिम लीग नून के भी बहुत जल्दी वहाँ पे सुनेंगे तो मरियम साहिबा जा रही हैं, वो मरियम साहिबा जा रही हैं। तो वो सारे का सारा जो है वो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के जितनी भी अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर वो प्ले आउट हो रही हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि उनके यानी 5 सालों में वो ये पूछना चाहते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन का क्या हुआ। वहाँ पे जब अर्थक्वेक आया था, ज़लज़ला आया था, उसके बाद जो वादे किए गए थे वो डेवलपमेंट नहीं हुई। अच्छा लॉर्ड साहब, आप ख़ुद भी कश्मीरी हैं और रेगुलर विज़िटर हैं और पीछे भी आप 2-3 महीने तकरीबन गुजार के आए। आपके ख्याल में कश्मीर के कौन से 3-4 बड़े मसाइल हैं जिस पर ये इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि वो मसाइल एक दफ़ा फिर वादे की नज़र होंगे? देखिए, एक तो ये तामीर और तरक्की की जो वादे किए जाते हैं कि हम सड़कें यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे बिजली जो है वो आपको मिलेगी, पानी मिलेगा, ये तो डेवलपमेंट के मेरे ख्याल में ये तो रूटीन में होने चाहिए। ठीक है जी। मेरे लिए कोई अच्छी एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए। बच्चों के स्कूलों के लिए उनको प्राइवेट स्कूल में देखने के बजाय वो जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ पे एक मियारी एजुकेशन सिस्टम हो, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम ऐसा हो जहाँ पे आपको जब किसी को आग लग जाए, बच्चे को किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो जनाब इस्लामाबाद या लाहौर की तरफ रुख ना करें, वो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर ही उनकी फैसिलिटीज़ हों। और फिर मैं समझता हूँ कि जो हमारे बहन भाई मुजफ्फराबाद के हैं उन्होंने तो 70 साल, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे वो 6 घंटे का सफ़र है जी मीरपुर से, कोटली से, भिम्बर से। ठीक है जी। तो वो कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं आपने जो गवर्नेंस में ये भी इन्वॉल्व हों? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैपिटल को चेंज करें अभी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जितने मुजफ्फराबाद के बहन भाई हैं वो गाली देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंसाफ होना चाहिए ना। क्योंकि कोर्ट भी अगर है तो वो जनाब सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे बैठता है, हाई कोर्ट वहाँ पे बैठता है, कभी कभी वो दौरे पे आ जाते हैं। तो यहाँ जो कोटली है, भिम्बर है, मीरपुर है, ऊपर पहाड़ों में बाग है दूसरे, तो ये जो इक्वालिटी है और उसमें फैसिलिटीज़ जो है वो सबको मिलनी चाहिए।
अच्छा, तो आज हम इस बहस का आगाज़ कर सकते हैं कि क्या मीरपुर में एक सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए, क्या इसको एक इशू के तौर पे या लोगों की सहूलत के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारे के सारे जो हैं वो कश्मीरी ये समझें कि उनका स्टेक है। लाट साहब, अब मैं आता हूँ इलेक्शन मुहिम पे। इलेक्शन मुहिम में तकरीबन 25 जुलाई के मेरे इलेक्शन है, तो दिन रह गए हैं थोड़े और तमाम सियासी जमातों का जोर लगने लगा है। आखिरी 2 वीक रह गए, 2.5 वीक रह गए। तो क्या समझते हैं कि किस पार्टी का इस वक्त पलड़ा भारी लग रहा है? आप खुद भी घूम के आए वहाँ पे और मुझे पता कि आप काफ़ी इन्वॉल्व भी हैं इस सारी सूरत हाल में। तो क्या वो वाली बात ठीक होगी कि जिसकी पाकिस्तान में हुकूमत होती है वही पार्टी कश्मीर में बनाएगी? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इस्लामाबाद में गवर्नमेंट होती है नॉर्मली उसको सपोर्ट, क्योंकि लोग समझते हैं कि यही गवर्नमेंट में आने वाले हैं और उनके काम इन्हीं को सपोर्ट करने से होंगे। और फिर क्योंकि ये जो 10-11 सीट्स, अगेन मैं समझता हूँ कि ये जो सीट्स हैं पाकिस्तान के अंदर महाजरों की सीट्स, इस पे भी बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग 70 साल से हमारे बहन भाई हैं। अब वो 70 साल से पैदा वो वहाँ पे, कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी आज़ाद कश्मीर आए ही नहीं, वो कराची में बैठ के, हमें याद है MQM वाले जो हैं 2 सीटें वो ऐलान करते थे अगर किसी ने खरीदनी है तो वो हमारे MQM को सपोर्ट कर। चले, ये तो इल्ज़ाम है ना आपका। मैं वो उनके वो है नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोग ऐसे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। अब आखिरी मरहले की तरफ आते हैं। बरतानिया के जो कश्मीरी हैं उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है कश्मीर के इलेक्शन पे। हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, बल्कि फंडिंग भी इलेक्शन की बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और क्या इतलात हैं कि इस दफ़ा कितनी के चार्टर फ्लाइट्स जा रही हैं और कितने पाउंड्स वहाँ पे जा रहे हैं? देखिए, पाउंड्स तो काफ़ी हैं और जो मेरी इतला है उसके मुताबिक बहुत सारे लोग हर शहर से जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरी 10 दिनों में वो जाएंगे, अपनी बरादरीज़ के साथ उनका राब्ता है फ़ोन। और ये अजीब बात है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वोटिंग पैटर्न है वो बरादरी बेस्ड है, वो पॉलिसी बेस्ड नहीं है। वो कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए वो वैसे तकरीरें होती हैं, लेकिन जो वोट है वो जहाँ पे जाट बरादरी है, राजपूत बरादरी है, गुज्जर बरादरी है, वहाँ पे जो मीर बरादरी है, जो भी हैं वो अपनी बरादरी को वोट कास्ट करते हैं। ये वेरी अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इसमें आपकी डेवलपमेंट नहीं आती। आपके जो मुल्क के मसाइल हैं, जो आपकी आने वाली जनरेशन के मसाइल हैं, वो हल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया लाट साहब। इंशाल्लाह अभी टाइम है तो आपको दोबारा तकलीफ़ देंगे इसी मौजू पे, कश्मीर इलेक्शन को लेके। लाल नज़ीर साहब ने बड़े तफसील के साथ काफ़ी, मेरा ख्याल है वो लोग जो कश्मीर से ताल्लुक़ नहीं रखते और अगर उनको सियासत का नहीं पता, तो उन्होंने चीदा पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रखे हैं। इंशाल्लाह कश्मीर इलेक्शन पे हमारी नशियात जारी रहेंगी और हम इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम करेंगे और आप दुनिया न्यूज़ देखते रहें और आपको हम जो ताज़ा तरीन है वहाँ से कश्मीर इलेक्शन की उससे बाखबर रखेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।